इकोनॉमिक्स का सच, पैसा, महंगाई और दुनिया का सिस्टम कैसे काम करता है, जरा इमेजिन कीजिए। एक आइलैंड पर सिर्फ 10 लोग रहते हैं, सबके पास 100 रुपए हैं और पूरे आइलैंड पर सिर्फ 10 ब्रेड उपलब्ध हैं। अब गवर्नमेंट अचानक सभी लोगों को 100 रुपए और दे देती है। अब हर इंसान के पास 200 रुपए हैं, लेकिन ब्रेड अब भी सिर्फ 10 ही हैं। तो क्या सभी लोग अमीर हो गए? नहीं, ब्रेड की कीमत बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। आज की इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि पैसा कैसे बनता है, महंगाई क्यों बढ़ती है, सैलरी क्यों कम लगती है और रिच लोग समय के साथ और रिच कैसे होते जाते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड नीड्स के लिए मैनेज करना। हर इंसान को घर चाहिए, खाना चाहिए, कार चाहिए, फोन चाहिए, ट्रैवल करना है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। लैंड लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, वर्कर्स लिमिटेड हैं, रॉ मटेरियल्स लिमिटेड हैं। इसी वजह से इकोनॉमिक्स मौजूद है। आसान शब्दों में इकोनॉमिक्स एक ऐसा गेम है जहां डिमांड और सप्लाई हर चीज की कीमत तय करते हैं। तो डिमांड और सप्लाई कैसे काम करते हैं? मान लीजिए एक शहर में सिर्फ 100 प्ले स्टेशन आए, लेकिन उन्हें खरीदने वाले 10,000 लोग हैं। क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगी। अब उल्टा सोचिए, 100 प्ले स्टेशन है, लेकिन बायर सिर्फ 20 हैं। अब क्या होगा? शॉपकीपर डिस्काउंट देना शुरू कर देगा। यही इकोनॉमिक्स का सबसे पावरफुल रूल है। हाई डिमांड प्लस लो सप्लाई इज इक्वल टू हाई प्राइस। लो डिमांड प्लस हाई सप्लाई इज इक्वल टू लो प्राइस। इसी वजह से पेट्रोल, गोल्ड, बिटकॉइन, घर, इन सभी की प्राइसेस समय समय पर ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो पैसा आता कहां से है? बहुत से लोग सोचते हैं गवर्नमेंट जब चाहे तब पैसा प्रिंट कर सकती है। टेक्निकली हाँ, लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अगर कल सुबह हर इंसान को 10 लाख रुपए मुफ्त में मिल जाए, तो क्या सभी लोग अमीर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स उतने ही हैं, बस पैसा ज्यादा हो गया। रिजल्ट? इन्फ्लेशन। आज जो बर्गर 100 रुपए का है, वह कल 300 रुपए का हो सकता है। इसीलिए सिर्फ पैसा प्रिंट करना किसी भी देश का सॉल्यूशन नहीं है। कोई कंट्री तब रिच बनती है जब उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, नई फैक्ट्रीज बनती हैं, टेक्नोलॉजी बेहतर होती है और लोग ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होना। लगभग 20 साल पहले 5 रुपए में चिप्स मिल जाते थे, आज 20 रुपए भी कम पड़ते हैं। यही इन्फ्लेशन है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं और इन्फ्लेशन 7% है, तो टेक्निकली हर साल आपके पैसे की बाइंग पावर कम होती जा रही है। इसीलिए रिच लोग सिर्फ कैश सेव नहीं करते, वे एसेट्स खरीदते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, गोल्ड, क्योंकि ये एसेट्स लंबे समय में इन्फ्लेशन को बीट करने की कोशिश करते हैं। तो सैलरी से रिच क्यों नहीं बनते? जरा सोचिए, आप हर महीने 50,000 रुपए सैलरी कमाते हैं। हर महीने आप लगभग पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं, फिर अगले महीने नई सैलरी का इंतजार करते हैं। यही साइकिल बार बार चलता रहता है। लेकिन रिच लोग क्या करते हैं? वे एसेट्स बनाते हैं। एक बिजनेस, एक यूट्यूब चैनल, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, ये सभी उनके लिए तब भी पैसा कमाते हैं जब वे सो रहे होते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। पुअर लोग पहले स्पेंड करते हैं, रिच लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से समय के साथ दोनों के बीच का गैप बढ़ता चला जाता है। तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करती है? कोई भी कंट्री तब ग्रो करती है जब लोग काम करते हैं, कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं, कस्टमर्स उन्हें खरीदते हैं, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, उसी टैक्स से रोड्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, ट्रांसपोर्ट बेहतर होता है, फिर बिजनेसेस और ग्रो करते हैं और पूरी इकोनॉमी मजबूत होती जाती है। यह एक लगातार चलने वाला साइकिल है। अगर यह साइकिल रुक जाए तो रिसेशन आ जाता है। कंक्लूजन: आज हमने सीखा, इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, यह सही डिसीजंस लेने का साइंस है। डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन बिहेवियर, ये सभी मिलकर पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स को समझ लिया तो आप सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से ग्रो करना भी सीख जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, रिच बनना सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं होता। रिच बनना तब होता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। अगर आज आपने पहली बार इकोनॉमिक्स को इतने आसान तरीके से समझा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।